नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रेन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो पहले दिया हुआ है कि स्पीड उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम 12 सेकंड का लगता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये ट्रेन है, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर कोई एक खंभा है जिसको पार करने में टाइम लगता है 12 सेकंड का। हमें बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, इसको हम x मान लेते हैं। तो अब देखो, इस केस में जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। वैल्यू पुट करेंगे तो स्पीड यहाँ पर देखो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में है, तो हम स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 72। अब देखो, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड को चेंज करते हैं तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे टाइम दिया हुआ है 12 सेकंड। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौको 20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12 से, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि 240 मीटर। ये हो जाएगी ट्रेन की लेंथ और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो यहाँ पर स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर और लेंथ दी हुई है 180 मीटर। तो ये एक ट्रेन है, अगर मान लेते हैं इसकी स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर और इसकी लेंथ दी हुई है 180 मीटर। यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। इस केस में भी जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 54 इंटू 5/18। कैलकुलेट करेंगे तो 18 तियाँ 54 हो जाएगा। 3 से 180 को काटेंगे तो 60 बार में जाएगा और 5 से 60 को काटेंगे तो 12 बार में जाएगा। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा? 12 सेकंड। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब ट्रेन की इसमें स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। इसके आगे कोई एक पुल है जिसकी लेंथ दी हुई है 100 मीटर। पार करने में टाइम लग रहा है 10 सेकंड का। हमें बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई x है। जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो इस केस में हम डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों का योग लेते हैं, यानी कि जो हम टोटल डिस्टेंस लेंगे वो हम कितनी लेंगे? x + 100 लेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो स्पीड की वैल्यू है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x + 100 और डिवाइड कर देंगे टाइम यानी कि 10 सेकंड से। कैलकुलेट करेंगे तो ये 18 पंचे 90 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 धम्मा 250 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? x + 100। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 250 - 100 यानी कि 150 मीटर। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रेन की लंबाई। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है। तो अगर ये हम ट्रेन मान लेते हैं, इसके आगे एक किलोमीटर का पुल है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर का। इसको पार करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, या फिर हम 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकंड।
आगे लिखा है और एक 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। यानी कि यही ट्रेन है और इसके आगे अगर एक 750 मीटर लंबी सुरंग है, 750 मीटर, तो इसको पार करने में टाइम कितना लगता है? 50 सेकंड का। हमें बताना क्या है कि अगर रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है तो इसकी चाल हमें बतानी है, स्पीड बतानी है। तो हम स्पीड को अगर एस मान ले रहे हैं तो यही हमें वैल्यू बतानी कि स्पीड कितना होगा। इसके लिए दो मेथड हैं। पहले मैं इसके लिए बेसिक तरीका बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बेसिक में क्या है, अगर हम पहला केस देखते हैं, हम इसकी लेंथ को x मान ले रहे हैं, तो इस केस में अगर हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? x प्लस 1000, x प्लस 1000, और टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकंड का। दूसरे केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी लंबाई x ही होगी, तो x प्लस 750, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर? 50 सेकंड का। अब दोनों केस में जो है स्पीड बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को अगर बराबर कर देते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1000 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू x प्लस 750 डिवाइड बाई 50। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस का 5000 बराबर 6x प्लस का 4500। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, 5x इस साइड जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा, और 5000 से 4500 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 500। अब ये वैल्यू हम इन दोनों में से किसी क्वेश्चन में रख देंगे तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 प्लस 1000, 500 प्लस 1000 डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है? 60, ऊपर हो जाएगा 1500, और इसको डिवाइड कितने से करना है? 60 से। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 से 150 25 बार में जाएगा। ये चीज़ जो वैल्यू आएगी ये आएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन जो आंसर में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या है? किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंचे 25, 18 पंचे 90, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक मेथड है। अब इसको हम समझते हैं कि इसको हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिक इसके लिए हम देखते हैं क्या होगी। इन दोनों केस में अगर आप देखो तो डिस्टेंस का गैप कितना है? देखो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इन दोनों में हम डिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ तो दोनों में बराबर हो जाएगी। यहाँ पर 1000 मीटर, यहाँ पर 750 मीटर, मतलब एक्स्ट्रा कितनी डिस्टेंस कवर की गई? तो 250 मीटर की। ये चीज़ समझना, 1000 मीटर और 750 मीटर में एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की गई 250 मीटर, और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? तो 60 सेकेंड 50 सेकेंड का, यानी कि 10 सेकेंड का एक्स्ट्रा टाइम लगा। इसको हम डायरेक्ट अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए इसमें हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 बार में जाएगा, और 18 पंचे 90, 90 किलोमीटर पर आवर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं तो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो ऐसे करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? इसके आगे एक 600 मीटर लंबा पुल है, हमें बताना है कि इसको पार करने में टाइम कितना लगेगा। तो इस केस में अगर हम फार्मूला यूज करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो स्पीड की वैल्यू कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर है और बाकी की चीज़ें मीटर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इक्वल टू डिस्टेंस जो हम लेंगे वो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को ऐड करके लेंगे, तो 600 और 400 हो जाएगा 1000 मीटर। डिवाइड करने के लिए हम इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 त्रिक 18 और 6 धाम 60। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगा? क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तियाँ 60 सेकंड, या फिर हम 60 सेकंड को लिख सकते हैं 1 मिनट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। यानी कि ट्रेन की स्पीड दी हुई है यहाँ पर कितना है? 96 किलोमीटर पर आवर।
ये एक खंभे को पार करने में कितना टाइम लेती है, 12 सेकंड का। आगे लिखा हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, यानी कि अगर यहीं से एक प्लेटफॉर्म होता तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगता, 30 सेकंड का। हमें बताना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई x है। अब इसको ट्रिक से हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आप समझना। अगर हमें 10 सेकंड में सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों केस में अगर हम देखते हैं, इसकी लंबाई x हो जाएगी ट्रेन की। दोनों केस में अगर देखेंगे तो ट्रेन की लंबाई x ही होगी। पहले केस में अगर देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, x है। दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको d मान लेते हैं, नहीं तो ये सेम हो जाएगा, इसको d मान ले रहे हैं। पहले में देखते हैं तो डिस्टेंस टोटल कितनी है, डी है। दूसरे में डी प्लस एक्स है। तो हमें बताना क्या है, हमें यहाँ पर एस की वैल्यू बतानी है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर अगर हम स्पीड की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। अब ये किलोमीटर पर आवर में, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। डिस्टेंस जो हम लेंगे तो हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है। तो दोनों केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक्स ज़्यादा है, यहाँ पर डी और डी बराबर है, ज़्यादा कितना है, एक्स ज़्यादा है। और इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, पहले d को कवर करने में 12 सेकंड लगा था, अब d प्लस x को कवर करने में 30 सेकंड लगा। तो इस 30 सेकंड में से 12 सेकंड तो d को कवर करने में लग गया, और प्लस जो बचा वो 18 सेकंड लगा है x को कवर करने में। तो टाइम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 सेकंड का। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें सीधे x की वैल्यू मिल जाएगी। 5 छक्का 30 की जीरो हासिल 3, 5 9 45, 3 48, यानी कि 480 मीटर क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ऐसे ट्रिक से हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो लंबाई इसकी है 225 मीटर और इसकी स्पीड है 145 मीटर किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। आगे लिखा है कि कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। यहाँ पर इसका इंजन होगा, तो यानी कि यहाँ से कोई व्यक्ति शुरू करता है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। कितने की स्पीड से, 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है कि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, यानी कि हमें टाइम की वैल्यू बताना है। अब एक कॉन्सेप्ट समझना कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस केस में डिस्टेंस हम ट्रेन की लंबाई लेते हैं, और अगर व्यक्ति भी चल रहा है तो जो स्पीड लेंगे वो उन दोनों को जोड़ देंगे। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उन दोनों को जोड़ देंगे, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस कर देंगे। ये चीज़ समझना कि अगर ट्रेन की डायरेक्शन और जो भी व्यक्ति है उसकी डायरेक्शन सेम है तो इस केस में हम जो है स्पीड जो होगी उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है तो इस केस में जो स्पीड होगी उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है तो स्पीड को हम ऐड कर देंगे। हम फार्मूला यूज करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 145 और प्लस 17 कितना हो जाएगा, 162 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कितनी लेंगे, तो डिस्टेंस केवल ट्रेन की लेंगे, लेंथ को यानी कि 225 मीटर। टाइम हमें बताना है वो हम निकाल लेंगे। 18 9 162 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 4 बचेगा 45, 9 बचे 45, 5 से इसको काट देंगे तो 5 बार में जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर लेगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। तो ये एक ट्रेन है और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक व्यक्ति जा रहा है, इसको पार करने में टाइम लगता है 12 सेकंड का। आगे लिखा है उस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो पिछले क्वेश्चन के ही जैसा अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी कि 62 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। हम फार्मूला यूज करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लेंगे। इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगी x और टाइम कितना है 12 सेकंड का। कैलकुलेट करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 चौको 20,
इक्वल टू x अपान 12, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 दूनी 24 यानी कि 240 मीटर। ये ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो लड़कों को 6 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाएगी। मतलब ये एक ट्रेन है, इसी के समान दिशा में, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर मान लेते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर मान लेते हैं और दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ट्रेन इसको पार करने के लिए लेती है 6 सेकंड का टाइम और इसको पार करने के लिए लेती है 9 सेकंड का टाइम। आगे लिखा हुआ है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी हमें लंबाई बतानी, वो हम मान लेते हैं कितनी है, x है। अब ध्यान से समझना, जब ट्रेन की डायरेक्शन और व्यक्ति की डायरेक्शन दोनों बराबर हो तो इस केस में स्पीड को हम ऐड कर देंगे। हम मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो, पहले केस में और दूसरे केस में, दोनों केस में जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, यानी कि ट्रेन की लेंथ बराबर होगी। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि पहले में x1 है और दूसरे में x2 है, फार्मूला हमारे पास होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर वैल्यू हम अगर पुट करेंगे, पहले केस में क्या हो जाएगा, स्पीड जो होगी वो जो है माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा s माइनस 5। ये चीज़ समझना, जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। इनटू अगर हम टाइम करेंगे तो पहले केस में है 6 सेकंड का टाइम, इक्वल टू दूसरे में अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा s माइनस 7 इनटू कितना हो जाएगा, टाइम इसमें 9 सेकंड का है। दोनों ही केस में ट्रेन की डिस्टेंस बराबर है तो हम इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस का 10 इक्वल टू 3s माइनस का 21। यहाँ से अगर हम s की वैल्यू निकालते हैं, ये इधर जाएगा तो s बचेगा और ये इधर जाएगा तो 11 बचेगा। तो s की वैल्यू आ गई 11 किलोमीटर पर आवर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी पुट कर देंगे तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो 11 किलोमीटर पर आवर माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज़ किलोमीटर पर आवर में है तो इसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इनटू टाइम कितना है, 6 सेकंड का। ये वैल्यू हो जाएगी x के बराबर, x1 बराबर x2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम x मान ले रहे हैं जो कि इसकी डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो ये भी 6 बचेगा, इंटू 5/3 बराबर क्या है x के। ये 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ये हो जाएगी ट्रेन की लेंथ। कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।